नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। देखिए, राहुल की यात्रा रतलाम पहुंच चुकी है। राहुल की यात्रा, और देखिए किस तरीके का यहाँ पर माहौल। कल राजस्थान में एंट्री होने वाली है, और देखिए रतलाम की ये तस्वीरें किस तरीके से चौक चौराहे पूरे यहाँ पर रुक चुके हैं। सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। रतलाम पहुंचे हैं राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर के, और अब सीधे राजस्थान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। राहुल की यात्रा का देश के युवाओं में, बेरोजगारों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और 2024 का जो चुनाव है, इस बार परिवर्तन का चुनाव होगा। राहुल गांधी जी द्वारा जो मुद्दा इस न्याय यात्रा के माध्यम से उठाए गए हैं, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आपस में भाईचारा की जो भावना लेके जो यात्रा निकाली जा रही है, उसका पूरे देश के नागरिक समर्थन कर रहे हैं। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा 24 में। बीजेपी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, 400 पार करेंगे हम। बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर, राम मंदिर के नाम पर आपस में मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता को प्रभावित कर रही है। और जो 400 पार का नारा है, हमें मुश्किल है कि वह 200 बीजेपी की सरकार जो अपना मोदी मैजिक कह रहा है, वे 200 काफी भीड़ हो जाएगी, थोड़ा पीछे हो जाए। देश में अगर 200 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरी देश में युवा बेरोजगार है, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सभी मुद्दों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा कह रही है थोड़ा पीछे हो जाए, व्यवस्था पूरी खराब हो रही है। बीजेपी कह रही है कि आप बरकरार है, थोड़ा सा मैनेज कर लें। बीजेपी कह रही है कि आप बरकरार हैं, कांग्रेस बरकरार रही है, हम तो बहुत काम कर रहे हैं। एक देश का युवा, शिक्षित, ईमानदार राहुल गांधी जी पूरी देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं, और जो जनता के मुद्दे हैं वे उठा रहे हैं। वे क्या जनता को बरगलाना हुआ? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र में बैठी है। देश की हालत बेरोजगार की सभी जानते हैं, महंगाई एकदम चरम पर पहुंची हुई है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी के साथ वो अलायंस है जो पहले भी उनके साथ था, और विपक्ष का या कांग्रेस का वो अलायंस है जो पहली बार इतना बड़ा बना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के दिग्गज जुड़ चुके हैं। ये दिग्गज पूरी तरीके से सामना कर पाएंगे, चाहे अखिलेश हो, ममता बनर्जी, स्टालिन हो, और तमाम राज्यों के नेता, तेजस्वी हो। बताइए, दोनों बातों का जवाब। जो इंडिया गठबंधन जो बना है, पूरे देश के जितने भी सीनियर लीडर उसमें हैं, जिन्होंने करीब 70 साल देश का शासन किया, सारे नेता इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, और वे सभी जानते हैं कि पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी। मुद्दा ये है ना कि राहुल की यात्रा क्या बड़ा पैगाम लेकर के जो चल रही है, उसमें से जनता वोट बैंक में क्या तब्दील करने वाली है? जो राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ आप चल रहे हैं, पूरे देश में जो समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवर्तन शीघ्र होने वाला है। पूरा परिवर्तन होने वाला। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और देश के जो युवा सपना देख रहे हैं 10 वर्षों से कि हमें रोजगार मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगी, महिलाएं और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, वे सभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही ये सब संभव हो पाएगा। राहुल की यात्रा का ऐसा फर्क है कि जगह जगह भीड़ लग रही है। ये भीड़ लाई जा रही है या आ रही है? क्या है सच्चाई? नहीं आ रही है, उनके साथ है पूरी जनता, और लाई नहीं जा रही है, उन्हीं के साथ में। अच्छा, लाई नहीं जा रही है समर्थन में है, पूरा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया लगा हमको। 10 वर्षों से, 10 सालों से मोदी जी को देश की जनता ने मौका दिया, लेकिन वे धोखा दे रहा है। देश की जनता के साथ धोखा दिया, झूठ की दुकान। सिलेंडर के दाम बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। मेरी बात है सुनो, आप मेरी बात सुनो मैडम। मोदी जी ने मेरी बात है ना सुनो, 545 रुपए का गैस सिलेंडर था। सुनना मेरी बात ध्यान से है ना, आज की तारीख में कितना है इसका जवाब अब आप दो। अब आप दो। चलिए, आपको भी पता है भैया, आप दो इसका जवाब। भैया जनता काफी गुस्सा है। दूसरी बात बताओ, जनता ने इसलिए
ये गुस्सा चल रहा है, ना तो मजदूरों की सुनी जा रही है। मजदूर के यहाँ पेंशन 200 रुपये के लिए 1000 ही है, जबकि मजदूरों को यहाँ 10,000 की पेंशन बनना चाहिए कपड़ा उद्योगों के लिए। आज दिन तक इन्होंने आश्वासन दिया है मोदी जी पर, आज दिन तक पेंशन की पाते साहब दी नहीं है। दूसरा, किसानों की स्थिति पूरा देश देख रहा है, किसान पूरा रोड पे खड़ा हुआ, पर उनके भी MSP के आधार से कुछ भी मंजूर नहीं किया जा रहा। नंबर 3, युवा बिल्कुल बेरोजगार है, और जो भी रेलवे है, मतलब आपका कहना है कि अनगिनत मुद्दे हैं जो चुनाव में आएंगे, और यहाँ का जो है जनता बिल्कुल ने भी तो कुछ किया। बीजेपी ने बोला, अरे यार बीजेपी ने बोला है अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी का अच्छे दिन आए। आप कुर्ते में आए थे, सूट बूट में चल रहे हैं, ये अच्छे दिन है। RSS का अच्छे दिन है, हाफ पैंट में था, फुल पैंट में आ गए, ये अच्छे दिन है। मोदी जी ने बोला था काला धन लाएंगे, क्या काला धन आया है? क्या वो पैसा सभी जनता में बटा? उन्होंने बोला हम बांटेंगे। क्या बहुत गुस्सा है जनता में, और ये परिवर्तन के लिए आए ना, और आपका बिल्कुल चेंज पूरी बड़ा ना, खाली राम मंदिर के हिसाब से वोट नहीं मिलेंगे, लोगों का पेट के हिसाब से वोट मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर पर वोट नहीं मिलेंगे, रोटी भी चाहिए, बिल्कुल पेट के हिसाब से वोट मिलेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में विधानसभा चुनाव MP में थे, और MP में बीजेपी जीती है। क्या कहना जीते ना मैडम? ये कर्नाटक में भी तो आ रहे हैं, ये भी तो बताओ। अगर खाली विधानसभा में अगर कांग्रेस आ रही है, तो कर्नाटक में बीजेपी नहीं आ रही है? क्या मोदी जी नहीं आ रहे? कांग्रेस आ रही नहीं है, तो फिर क्या है? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नहीं आ रही है, EVM से हारे हैं, खाली EVM से। और नारी के नाम पे जो 1250 रुपए की झूठी घोषणाएं करी, 3000 रुपए देंगे, महिलाओं को बरगलाया, महिलाओं को 3000 रुपए देने का झूठा वादा करा, और खाली लोकसभा चुनाव तक देंगे, फिर टाटा बाय बाय। 1250 दे रहे, और 1250 दे रहे, और पेट्रोल कितना महंगा, टंकी कितनी महंगी, लोगों को रोजगार मिल रहा है, शिक्षित बेरोजगार भटक रहे। रतलाम का 20 साल से उद्योग नाम में कुछ भी नहीं है, और उद्योग मंत्री बना दिया, और उद्योग है ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं उद्योग मंत्री बना दिया है, पर वो उद्योग तो है ही नहीं, रतलाम में उद्योग ही नहीं है। अभी महिलाओं की बात चल रही है, नारी सम्मान योजना की तो बातें बहुत ऊपर रही है कि लाडली बहना, और लाडली बहना यहाँ भी है। कैसी यात्रा सफल रही बीजेपी की या नहीं, या फिर क्या प्रभाव है उसका यहाँ पर? महिलाएं बरगला गई। हाँ, महिलाओं को इन्होंने भड़काने का काम किया है, सीधे सीधे परिणाम था। बिल्कुल नहीं, जितना बोली, जितनी घोषणाएं करी उतनी नहीं मिली है। वोट खरीदने के लिए, लालच के लिए उन्होंने ये सब चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतने मैडम, मैं कर्नाटका से हूँ, गुलबर्गा से हूँ। सुन लीजिए, मैं गुलबर्गा से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ माइनॉरिटी का। खरगे साहब मेरे गुरु हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्या धर्म के नाम पे हर बार चुनाव जीतेंगे? मजहब के नाम पे लड़ाई, तुमने मंदिर बांटे, मस्जिद बांटी, शिवालय बांटे, बांट दिया भगवान को। अब तो रहम करो, मत बांटो इंसान को। ये इंसान को जो बांटने की जो राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी ने जो ये यात्रा निकाली है, मैडम, इस यात्रा का उद्देश्य पब्लिक को जोड़ना और उनके दुख दर्द को बांटना है, ना कि खाली वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति महलों में बैठकर गोदी मीडिया के थ्रू की जाती है। हम लोग जो वर्क करते हैं, हम सड़क पर, ये वर्कर आप देख रहे हैं, ये महिला, ये कोई बिकाऊ नहीं है, ये रियल वोटर्स नहीं, ये रियल वोटर्स हैं, रियल दुख दर्द लेके आपके बीच में खड़े हैं। ये राहुल से उम्मीदों की नजरों से उनको देख रहे हैं, क्योंकि आज देश जिस कटघरे में खड़ा कर दिया है मोदी जी ने और उनकी सरकार ने, इतनी बुरी परिस्थिति में है कि आज आदमी को खाने को रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। खाली हिंदू मुस्लिम मजहब के नाम पे आप कब तक लड़ाओगे? कब तक ये रोटियां सेकेंगे? बीजेपी जब 400 पार की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये भी तय करती है कि जनता का समर्थन हमारे पास है। मैडम देखिए, बोलने में बहुत कुछ होता है। आपने अभी MP का उदाहरण दिया। मैं बोलता हूँ कर्नाटक में क्या हुआ। हम कर्नाटका में भरपूर मजबूत स्थिति में जीत के आए हैं, जो कि किसी ने तेलंगाना में, हैदराबाद में आपने देखा क्या पोजीशन थी, जीत के आए। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। अब जनता को आप जुमलों से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम लोग जनता के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार आर-पार
ईश्वर की लड़ाई होने वाली है। अगर ईश्वर ने चाहा और आप लोगों का साथ ईमानदारी से अगर इस बार मीडिया ने अगर जनता के बारे में सोचा तो मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मोदी को हरा के इस बार कांग्रेस राज्य करेगी। चलिए कुछ रह गया है आपका जो बताना चाहते हैं? हमारा आप बताइए चाचा ईपीएफ क्या है? पेंशनधारी, हम सांसद के भी वहाँ पे गए, हम प्रधानमंत्री के वहाँ पे भी गए, हमारी फाइलें उठा के वहाँ फेंक दी जाती। हम 700 रुपए की पेंशन में क्या पूरा महीना चला सकते हैं? ये आप जवाब दीजिए। ये प्रधानमंत्री को क्या याद नहीं है? 1 मिनट, चलिए सिर्फ 10 सेकंड मैडम, 10 सेकंड मैडम। एक्चुअली मेरी बात सुनो, मतलब आप कह रहे हैं पेंशन का समाधान पेंशन का समाधान होना चाहिए। हम 10 दिक्कतें आपको लग रही हैं? हमको ईपीएफ पेंशन चाहिए। बीजेपी सरकार ने हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई। हम कई बार गए, हम दिल्ली गए। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं। ये रतलाम में यात्रा पहुँचने के बाद प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान पहुँचने से पहले ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।